अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज की वीडियो हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर जो है उसके कंट्रोल में डाइट का क्या रोल है, खुराक का या ग़िज़ा का क्या रोल है। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आपको पता है जब ब्लड प्रेशर हो जाता है तो कई चीज़ें उसमें हेल्प करती हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में, दवाई शुरू करने से पहले, जिन्हें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं। जैसे अगर आप वज़न कम करें तो ब्लड प्रेशर आपका बेहतर हो सकता है। आप खाने में नमक कम इस्तेमाल करें तो कम हो सकता है, क्योंकि सॉल्ट सोडियम जितना ज़्यादा लेंगे ब्लड प्रेशर उतना बढ़ता है। इसी तरह से फिज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करने से भी ब्लड प्रेशर आपका बेहतर हो जाता है। अच्छी नींद लेने से, स्ट्रेस लेवल कम करने से भी हो जाता है। लेकिन आज की वीडियो फोकस्ड है स्पेसिफिकली डाइट के ऊपर कि कौन सी ग़िज़ा है या किस टाइप की ग़िज़ा है कि जो खाने से आपका ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाता है। तो उसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कुछ साल पहले 2001 में न्यू इंग्लैंड जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई थी। उसमें उन्होंने उन लोगों को कंपेयर किया था जो टिपिकल अमेरिकन डाइट लेते हैं। जो टिपिकल अमेरिकन डाइट है वो हाई सोडियम डाइट होती है, उसमें नमक ज़्यादा होता है, उसमें रेड मीट ज़्यादा होता है, गोश्त ज़्यादा होता है, मीठा ज़्यादा होता है, शुगरी ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा होती हैं। तो इस डाइट को उन्होंने फिर कंपेयर किया जो एक आप समझें कि डाइट थी जिसमें ज़्यादा मीट नहीं था, ज़्यादा नमक नहीं था, और शुगरी बेवरेजेस नहीं थे, जिसमें ज़्यादा यानी आप समझें कि मीठे जो मशरूबात होते हैं, फिज़ी ड्रिंक्स हैं, वो नहीं था। उस डाइट में जो उन्होंने चेंज की उसमें ज़्यादा फ्रूट्स थे, ज़्यादा वेजिटेबल्स थे, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स थी, प्रोसेस फूड नहीं थी। यानी कि एक साफ़ सुथरी अच्छी बैलेंस ग़िज़ा जिसमें जो है ना रेड मीट भी ना हो, छोटा बड़ा गोश्त, नमक भी कम हो, फल सब्जियां ज़्यादा हों, उस पर चेंज किया। तो उन्होंने देखा कि जब दोनों डाइट्स को कंपेयर किया, जो दूसरे वाली डाइट को बाद में उन्होंने डैश डाइट का नाम दिया, तो उन्होंने जब कंपेयर किया तो उन्होंने देखा कि 10 से 15 मिलीमीटर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कम हुआ। तो हमारी जो बड़ी इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं वो 10 से 15 मिलीमीटर कम करती हैं। तो इसका मतलब है अगर आपको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर है, एक दवाई लेते हैं तो आपकी दवाई बंद हो सकती है। दूसरा, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और आप पहले डाइट ट्राई करना चाहते हैं तो आपकी जो है ना वो ब्लड प्रेशर बेहतर हो सकता है। तो बॉटम लाइन ये है कि आप जो भी डाइट इस्तेमाल करें उसमें नमक कम होना चाहिए, उसमें पोटेशियम ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा पोटेशियम वाली डाइट से ब्लड प्रेशर बेहतर होता है। लेकिन अगर आपको किडनी डिजीज़ है या आपका पोटेशियम ज़्यादा है तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करेंगे। फिर बहुत सारी डाइट्स रिकमेंडेड हैं जिनका ब्लड प्रेशर में बेनिफिट है, लेकिन सबसे ऊपर जो डाइट है नंबर 1 जिसको मैं रेट करता हूँ वो डैश डाइट है। बेसिकली डैश का मतलब है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, कि डाइट में आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे आपका ब्लड प्रेशर में इम्प्रूवमेंट आए। तो डैश डाइट जो है वो है क्या, उसमें आपने क्या करना है। सबसे पहले तो ये कि उसमें आपने फैट्स, चिकनाई ज़्यादा नहीं लेनी, सैचुरेटेड फैट जो बुरे होते हैं जैसे घी शी है वो ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, कम कोलेस्ट्रॉल वाले खाने होने चाहिए, कम चिकनाई वाले होने चाहिए, फल और सब्जियां ज़्यादा होने चाहिए। जितने ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होंगे उनसे ब्लड प्रेशर कम होगा। और ग्रेन इस्तेमाल करते हैं तो फिर चोकर वाला आटा या होल ग्रेन ब्रेड वो ज़्यादा अच्छी है। आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए कि उसमें फाइबर ज़्यादा हो, पोटेशियम ज़्यादा हो, कैल्शियम ज़्यादा हो, मैग्नीशियम ज़्यादा हो, नमक कम हो। तो ये जो डाइट है ना ये बेसिकली डैश डाइट है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर 10 से 15 डिग्री कम हो जाता है। आप रेड मीट अवॉइड करेंगे, अगर करेंगे भी तो लीन प्रोटीन्स वाला करेंगे, जैसे मछली है या चिकन है, या फिर एनिमल बेस्ड प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जैसे बीन्स है, नट्स हैं, दालें। लेकिन मछली या चिकन उस तरह नहीं जैसे हम पकाते हैं कि उसमें इतना ज़्यादा घी और नमक डाला कि वो सारा ही ख़राब हो गया। पकाना अपनी ठीक तरह से है, पकाना इस तरह से कि या बेक करना है या बॉयल करना है या लाइट सी सीजनिंग और नमक मिर्च डालनी है। इस तरह नहीं आप कर सकते कि अच्छे फूड को भी आप ख़राब कर लें। तो ये डाइट क्यों वर्क करती है, क्योंकि इसमें नमक कम होता है, इसमें ब्लड प्रेशर कम करने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, इसमें फैट, चिकनाई, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, प्रोसेस फूड कम होती है,
तो नंबर 1 डाइट तो है DASH डैश डाइट, आप सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल्स मिल जाएंगी। नंबर 2 डाइट जो मेरे ख्याल में जो इससे मिलती जुलती है उसे मेडिटेरेनियन डाइट कहते हैं। मेडिटेरेनियन डाइट भी एक तरह से डैश डाइट है। ये दिल के लिए भी अच्छी है, ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छी है। इसमें अगेन फ्रूट्स वेजिटेबल का ज़्यादा इस्तेमाल है, ऑलिव ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल है, नट्स का, सीड्स का, फिश का, होल ग्रेन का, ये ज़्यादा इस्तेमाल है। प्रोसेस मीट और रेड मीट इसमें भी ज़्यादा नहीं है। तो ओवरऑल आप समझिए कि अगर ब्लड प्रेशर आपको है आपने कंट्रोल करना है तो आपने रेड मीट अवॉइड करना है। उसके अंदर फैट भी ज़्यादा होती है, नमक भी ज़्यादा होता है, वो आपके लिए हार्ट के लिए भी ओवरऑल अच्छा नहीं है। तो ये डाइट भी इसी तरह से वर्क करती है कि अगर इसमें फिश ज़्यादा है, नट्स ज़्यादा हैं, सीड ज़्यादा, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प करते हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में। इस डाइट में फाइबर ज़्यादा है। तो ये 2 मेन डाइट्स हैं जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ डाइट के मिक्स करके हम बड़ा कुछ कर सकते हैं। जैसे अगर आप सिर्फ अपनी जो भी डाइट लेते हैं उसमें 2 चीज़ें मेक श्योर कर लें कि उसमें ज़्यादा प्रोटीन जो है वो वाइट मीट हो, एग्स हो, नट्स वगैरह हो, दालें हो, रेड मीट ना हो, यानी ज़्यादा प्लांट बेस्ड प्रोटीन हो, और सोडियम कम हो, नमक कम हो। क्योंकि आपको पता बहुत सारी चीज़ें उनमें हिडन सोर्स ऑफ सॉल्ट होता है। अगर आपने बिल्कुल सादा सा चिकन या मछली भी ली और साथ आपने बाहर से नान ले लिया तो नान में बहुत ज़्यादा नमक होगा। तो आपने हर चीज़ देखनी है कि एक तो सॉल्ट है, नमक है जो नज़र आता है, एक जो हिडन है, जो छुपा हुआ है, जो आपको पता नहीं है, जैसे पिज़्ज़ा में है, कोक में है, अचार में है, केचप में है। तो बहुत सारे हिडन सोर्सेज ऑफ सॉल्ट हैं, वो भी आपने अवॉइड करने होते हैं। फिर जाके ब्लड प्रेशर इस तरह का कंट्रोल हो सकता है कि आपको दवाई की ज़रूरत ही ना पड़े, या दवाई आपको बहुत कम इस्तेमाल करनी पड़े, या अगर आप दवाई ले रहे हैं तो उसकी डोज कम हो जाए। तो ब्लड प्रेशर इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ किडनी डिजीज़। ब्लड प्रेशर से स्ट्रोक होता है, हार्ट अटैक्स होते हैं, पुअर सर्कुलेशन होती है लेग्स में, और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए, अगर डाइट से ना हो तो दवाइयों से कंट्रोल करना चाहिए, डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। बेस्ट डॉक्टर इसमें नेफ्रोलॉजिस्ट है। ब्लड प्रेशर की दवाई एक दफ़ा शुरू करें तो छोड़नी नहीं होती। ब्लड प्रेशर की दवाई आपने अगर ज़रूरत पड़े तो लेनी होती है उसकी इंडिकेशन के मुताबिक, इसका कोई और भी बेनिफिट। बहरहाल आज की मेडिसिन दवाइयों पे नहीं है, आज की मेडिसिन का फोकस इस चीज़ पे था कि हाउ टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर डाइट के साथ, ग़िज़ा के साथ। तो उसमें डैश डाइट, मेडिटेरेनियन डाइट, लो सोडियम डाइट, प्लांट बेस्ड प्रोटीन वाली डाइट बेस्ट है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसमें इससे रिलेटेड 1-2 रेसिपीज़ भी अपलोड कर दूंगा कि इस तरह की डाइट आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरे ख्याल में बहुत सारा मसला लोगों को अंडरस्टैंडिंग में, अगर उनको बना बनाया खाना मिल जाए कि ये ब्लड प्रेशर कम करता है तो शायद उनका ब्लड प्रेशर बेहतर कंट्रोल हो। इसके बारे में भी फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।